सुनिए जी। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो। मुझे आपसे कुछ बताना है। हाँ बोलो, क्या बताना है। जी मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या कहा, जरा फिर से कहना। जी हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या हुआ, आप सुनकर खुश नहीं हैं? नहीं, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं अभी इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता, इसीलिए तुम अबॉर्शन करवा लो। क्या आप ऐसे कह रहे हैं जैसे हमारा नहीं किसी और का बच्चा है? ज्यादा मुझसे जुबान मत लड़ाओ, जो मैं कह रहा हूँ वो चुपचाप करो। नहीं, ये बहुत गलत है। मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैंने कहा ना कि मैं अभी इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता, तो नहीं पड़ना चाहता। अगर तूने मेरा कहना नहीं माना तो भूल जाना कि मैं तेरा पति हूँ। नहीं जी, आप ऐसा मत कहिए। मैं तुझसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि तू मेरा कहना मानेगी कि नहीं। नहीं, मैं ऐसा कभी चाहकर भी नहीं कर पाऊंगी। तो फिर ठीक है, निकल जा मेरे घर से, चल निकल। हेलो, हाँ प्रदीप भाई। अरे नहीं यार, मैं सुबह 8 बजे गया था घर से, लेकिन मार्केट में कहीं भी खाद मिली ही नहीं यार। उन्होंने बताया था कि शाम तक आ जाएगी। मैंने शाम को 5 बजे तक उनका इंतज़ार किया, लेकिन खाद आई ही नहीं। कल के लिए बोला है, देखो क्या होता है, कल आते हैं कि नहीं। ठीक है, मैं चलूँगा तो फ़ोन कर लूँगा। ठीक भाई। सुबह से शाम हो गई, लेकिन ये यहीं पर बैठी है। सुनिए, आप रो क्यों रही हैं? और मैं जब सुबह गया था तो देखा था आप बैठी थी यहाँ पर, और शाम हो रही है, शाम के 5, 5:30 बज रहे हैं। आप अभी भी यहीं पर बैठी रो रही हैं? क्या हुआ? अरे आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं, बताएंगी क्या हुआ है? आप क्यों रो रही हैं? और यहाँ सुनसान जगह पर बैठी क्या कर रही हैं? अरे बताएंगी, आप कहाँ से आई हैं और कहाँ जा रही हैं? यहाँ बैठी रो क्यों रही हैं? कुछ तो बोलिए। मैं यहाँ बैठकर अपने नसीब को कोस रही हूँ। नसीब को मतलब? मैं समझा नहीं कुछ। क्या एक लड़की होना पाप है? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। आपसे ये किसने कहा? तो फिर ये समाज क्यों हमेशा औरतों को अपने पैरों की जूती बनाकर रखना चाहता है? पैरों की जूती? आप जरा बताएंगी क्या हुआ है आपके साथ? मैं प्रेग्नेंट हूँ, और जब इस बारे में अपने पति को बताया तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। तो उन्होंने कहा अबॉर्शन करवा लो, और मैंने मना कर दिया तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ये तो बहुत ही गलत किया आपके पति ने। उन्हें ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अरे आप तो उनकी पत्नी हैं, पत्नी से वो अबॉर्शन के लिए बोल रहे हैं। पता नहीं कैसी सोच है उनकी। मैं उनके सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो फिर अब आप कहाँ जाएंगी? अब मेरी बात मानिए तो आप अपने मायके चली जाइए। नहीं, मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी। क्यों? अपने मायके क्यों नहीं जाओगी आप? मैंने घर वालों के खिलाफ जाकर उनसे शादी की। मेरे घर वालों ने बहुत कहा वो लड़का तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उससे शादी मत करो। लेकिन मैंने उनकी एक भी बात नहीं मानी और मैंने उससे शादी कर लिया। इसीलिए मैं कौन सा मुंह लेकर अपने मायके जाऊं।
मैं मर जाऊंगी लेकिन अपने मायके कभी नहीं जाऊंगी। तो फिर अब आप कहाँ जाएंगी? जहां मेरी किस्मत लेकर जाएगी। रुकिए, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरे यहाँ चल सकती हैं। हाँ, मैं अकेला ही रहता हूँ, आप चल सकती हैं मेरे यहाँ। और आपको जितने दिन रुकना है आप रुक सकती हैं, बिना किसी डर, बिना किसी हिचकिचाहट के। आप डरिए मत, मैं ऐसा वैसा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ जो अकेली लड़की को देखकर उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहे। और अभी थोड़ी देर में यहाँ शाम हो जाएगी, आसपास जंगली जानवर रहते हैं और नशेड़ी आते जाते रहते हैं। आपका यहाँ रहना और इधर उधर भटकना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। आप इतना मत सोचिए, आप एक बार मेरे ऊपर भरोसा करके तो देखिए। चलिए आप। और इस हालत में आपका इधर उधर भटकना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। अरे अपने बारे में नहीं, कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचिए। चलिए आइए। ठीक है। आइए, बैग दीजिए मुझे। आइए बैठिए आराम से। ये देखिए, ये रहा मेरा घर। उतरिए आराम से। चलिए चलिए, आइए आइए, आ जाइए। आप क्या सोच रही हैं? यही कि किस्मत ने कितना अजीब खेल खेला है मेरे साथ। किस्मत को मुझ पे जरा से भी तरस नहीं आया। वाकई में आपके साथ जो हुआ है उससे तो हर औरत अंदर से टूट जाएगी, क्योंकि एक औरत का सबसे बड़ा सहारा उसका पति ही होता है। और जब पति ही ऐसी बातें करे तो मुझे लगता है कि आपके पति ने जल्दबाजी में आकर आपको घर से निकालने का फैसला ले लिया है। लेकिन उनको इस बात का बहुत ही जल्द अफसोस होगा कि ज़िंदगी में एक बच्चे का होना कितना ज़रूरी होता है, और उससे भी ज़रूरी होता है ज़िंदगी में एक सच्चे हमसफ़र का होना। इसीलिए आपके पति ने अपने हमसफ़र के रूप में आपको खोकर बहुत ही गलत किया है। उन्हें इस बात का अफसोस ज़रूर होगा और वो ढूंढते ढूंढते यहाँ तक ज़रूर आएंगे। वो आपको लेने ज़रूर आएंगे। लेकिन मैं अब चाहकर भी उनके साथ नहीं जाऊंगी। उन्होंने काम ही ऐसा किया है। जिंदगी के सबसे खुशी वाले दिन को उन्होंने दुख में बदल दिया। तो भाई साहब रुकिए। जी भाई बताइए। भाई साहब इनको कहीं देखा है? ये लड़की तो इस समय मेरे गांव में है। उनका घर कहाँ पर है? आगे जाओगे एक पीपल पड़ेगा, उससे में एक चक्रोट गया है। उसके आगे जाकर 2-4 घर मिलेंगे, वहीं पे बंगला है, वो बंगले में ही रहता है और वहीं पे है वो लड़की। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। ठीक है भाई। ठीक भाई। क्रिस्का, क्रिस्का कहाँ हो तुम? क्रिस्का, क्रिस्का। क्रिस्का तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते बहुत मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ। क्रिस्का मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो मुझे। चलो मेरे साथ घर चलो तुम। क्रिस्का तुम्हें घर से निकालने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरी ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी हो, और इंसान के ज़िंदगी में एक बच्चे का होना कितना ज़रूरी होता है
मुझे पता चल गया है। क्रिस्का, तुम मेरे साथ घर चलो, मुझे माफ़ कर दो, चलो घर तुम। क्रिस्का, मैं बहुत गलत था जो मैं एक पति का फर्ज नहीं निभा पाया, लेकिन अब मैं फर्ज निभाने से पीछे नहीं हटूंगा। क्रिस्का, इसीलिए तुम मेरे साथ घर चलो, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ। छोड़ो, उठो उठो, तुम्हें मेरे पैर पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है और मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी, क्योंकि तुमने मुझे तब छोड़ा था जब सबसे ज्यादा मुझे तुम्हारी जरूरत थी। तुमने सबसे खुशी वाले दिन को दुख में बदल दिया था। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती। तुम मेरी नजर में पापी इंसान हो। तुमने अपने ही बच्चे का अबॉर्शन करने के लिए बोला। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी। निकल जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, निकल जाओ। नहीं, आप ऐसा मत बोलिए। ये आपके पति हैं, आपको इनके साथ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने इनके साथ 7 फेरे लिए हैं। 7 फेरों के 7 वचन आपको निभाने ही पड़ेंगे। मैं ही निभाऊं? जब इनकी निभाने की बारी आई थी तो इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसीलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तुम चलो मेरे साथ घर, चलो। भाभी जी, आप जाइए घर। और इनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, और जिस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए उसे माफ़ कर देना चाहिए, और आप इन्हें इस तरह छोड़ नहीं सकती। आप दोनों का पति और पत्नी का रिश्ता है। एक यही ऐसा रिश्ता होता है जो भगवान के यहाँ से 7 जन्मों के लिए बनकर आता है। इसलिए भाभी जी, भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया है, आपको इन्हें एक बार मौका और देना चाहिए। और आप इस हालत में बिना इनके खुश नहीं रह पाएंगी, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आप हर दिन घुट घुट कर जी रही हैं, 1 मिनट भी आपको सुकून नहीं मिल रहा है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और आपका सुकून सिर्फ और सिर्फ भाई के साथ है। इसलिए भाभी जी, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए, क्योंकि कभी कभी गुजरी हुई बातें भूलना ही इंसान के भविष्य के लिए अच्छा होता है। सब कुछ भुलाकर भाई के साथ जाइए और खुशहाल से अपनी जिंदगी बिताइए। सोचिए मत भाभी जी, जाइए। और भाई, आज के बाद तुम भाभी जी के साथ ऐसा कभी मत करना, क्योंकि इन्होंने अपने घर वालों के विरुद्ध जाकर तुमसे शादी की थी, तुम्हें चुना था। तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि हर हाल में तुम इन्हें खुश रखो। आज के बाद भाई, भाभी को कोई भी तकलीफ मत पहुंचाना। भाभी जी, आप जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। नहीं, इसमें धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। आप बस भाभी जी को ले जाइए यहाँ से, जाइए। आ क्रिस्का।